आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश की वंशावली बिजोलिया शिलालेख में पाई गई है? आपका पहला ऑप्शन है गढ़वाल, आपका दूसरा ऑप्शन है परमार, आपका तीसरा ऑप्शन है चाहमा और आपका चौथा ऑप्शन है चांदेल। आपका सही जवाब है चाहमा। आपका दूसरा प्रश्न, राजपूतों द्वारा बनवाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? आपका पहला ऑप्शन है एलोरा, आपका दूसरा ऑप्शन है अमरावती, आपका तीसरा ऑप्शन है कांची और आपका चौथा ऑप्शन है हम्पी। आपका सही जवाब है एलोरा। आपका तीसरा प्रश्न, भगवान महावीर ने किस वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक जंगल में रहने चल गए? आपका पहला ऑप्शन है 30 वर्ष, आपका दूसरा ऑप्शन है 28 वर्ष, आपका तीसरा ऑप्शन है 29 वर्ष और आपका चौथा ऑप्शन है 32 वर्ष। आपका सही उत्तर है 30 वर्ष। आपका चौथा प्रश्न है, भारत की प्राचीन इतिहास में संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? आपका पहला ऑप्शन है चतरू, आपका दूसरा ऑप्शन है मांडू, आपका तीसरा ऑप्शन है सांची और आपका चौथा ऑप्शन है खजुराहो। आपका सही जवाब है चतरू। आपका पांचवा प्रश्न, महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? आपका पहला ऑप्शन है 1000 वर्ष पहले, आपका दूसरा ऑप्शन है 2000 वर्ष पहले, आपका तीसरा ऑप्शन है 3000 वर्ष पहले और आपका चौथा ऑप्शन है 4000 वर्ष पहले। आपका सही उत्तर है 3000 वर्ष पहले हुई थी। आपका छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान में राजस्थान और ओमान में प्राप्त हुई है? आपका पहला ऑप्शन है तांबा, आपका दूसरा ऑप्शन है सोना, आपका तीसरा ऑप्शन है टीन और आपका चौथा ऑप्शन है चांदी। आपका सही जवाब है तांबा। आपका सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेह फैलाने का प्रयास किया था? आपका पहला ऑप्शन है अशोक, आपका दूसरा ऑप्शन है अकबर, आपका तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त और आपका चौथा ऑप्शन है बिंदुसार। आपका सही जवाब है अशोक। आपका आठवां प्रश्न है, त्रिवेदिक या प्रारंभिक वैदिक काल 1000 से 1500 ईस्वी पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक देवी नदी थी? आपका पहला ऑप्शन है सिंधु नदी, आपका दूसरा ऑप्शन है अरिका नदी, आपका तीसरा ऑप्शन है उषा नदी, आपका चौथा ऑप्शन है अग्नि नदी। आपका सही जवाब है सिंधु नदी। आपका नौवां प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले डैश कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? आपका पहला ऑप्शन है तक्षशिला, आपका दूसरा ऑप्शन है उज्जैन, आपका तीसरा ऑप्शन है राजगृह, आपका चौथा ऑप्शन है सारनाथ। आपका सही जवाब है राजगृह। आपका 10वां प्रश्न, रविकृति निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी का कवि था? आपका पहला ऑप्शन है चेर, आपका दूसरा ऑप्शन है पल्लव, आपका तीसरा ऑप्शन है चोल और आपका चौथा ऑप्शन है चालुक्य। आपका सही जवाब है चालुक्य। आपका 11वां प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का शासक थे?
आपका पहला ऑप्शन है चेर, आपका दूसरा ऑप्शन है पल्लव, आपका तीसरा ऑप्शन है चोल, आपका चौथा ऑप्शन है चालुक्य। आपका सही जवाब है चालुक्य। आपका 12वां प्रश्न, हड़प्पा स्थल धौलावीर को कितने भागों में विभाजित किया गया था? आपका पहला ऑप्शन है 2 भाग, आपका दूसरा ऑप्शन है 3 भाग, आपका तीसरा ऑप्शन है 5 भाग, आपका चौथा ऑप्शन है 4 भाग। आपका सही जवाब है 3 भागों में विभाजित किया गया था। आपका 13वां प्रश्न है, ऋग्वेद कितने सूतकों का संग्रह है? आपका पहला ऑप्शन है 1124, 1028, 1152 या फिर 1076। आपका सही जवाब है 1028। आपका 14वां प्रश्न है, युग वंश का अंतिम राजा कौन था? आपका पहला ऑप्शन है भवभूति, आपका दूसरा ऑप्शन है शशंक, आपका तीसरा ऑप्शन है देवहूति, आपका चौथा ऑप्शन है पुष्पमित्र। आपका सही जवाब है देवहूति। आपका 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? आपका पहला ऑप्शन है देववर्मन, आपका दूसरा ऑप्शन है संप्रति, आपका तीसरा ऑप्शन है बिंदुसार, आपका चौथा ऑप्शन है अशोक। आपका सही जवाब है अशोक ने। आपका 16वां प्रश्न है, समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित थी? आपका पहला ऑप्शन है कोलिय, आपका दूसरा ऑप्शन है लिच्छवी, आपका तीसरा ऑप्शन है वज्य, आपका चौथा ऑप्शन है शाक्य। आपका सही जवाब है लिच्छवी। आपका 17वां प्रश्न है, कौन साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे? आपका पहला ऑप्शन है गुप्त, आपका दूसरा ऑप्शन है चोल, आपका तीसरा ऑप्शन है कृष्ण, आपका चौथा ऑप्शन है मौर्य। आपका सही जवाब है मौर्य साम्राज्य।